स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में एक बार फिर से। आज हम लोग क्लास 9 में जो सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई जो चैप्टर का नाम है, उसका आज हम लोग पार्ट 12 देखेंगे। इसके पहले 11 पार्ट कर लिया है हमने, और 11 पार्ट में हम लोग ने पढ़ा है कि कोशिका क्या है, कोशिका का काम क्या है, ठीक है, कोशिका द्रव क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है, राइबोसोम के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है, और कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, और उन कोशिकांगों के बारे में हमने वन बाय वन करके पढ़ना शुरू किया था। जिसमें पहला जो कोशिकांग है वह अंतःप्रद्रवी जालिका है। अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था पिछली वीडियो में। आज हम लोग गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में गोल्जी अपरेचस भी कहा जाता है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो सब नहीं देखा है तो जाके आप उसे एक बार देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था वह दो टाइप का होता था। एक सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था जिसको SER कहते हैं, और दूसरा एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम लोग RER कहते हैं। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपका रहता है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम क्या होता है, चिपका होता है। और यही राइबोसोम क्या करते हैं कि प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। और इतना तो पढ़ा ही था पिछले वीडियो में। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि इसकी खोज पोर्टर एवं थॉमसन ने की थी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो के लास्ट में हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग है, उसे हम कहेंगे गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, ठीक है। तो सबसे पहले बात आई कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1898 यानी कि 1898 में खोज की थी। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप में टेलीग्राम है तो आप असोनी 55 उसमें सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ही बात है कि यह जो है इसकी क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कब की थी, 1898 में की थी। कब की थी, 1898 में। अब बात है कि यह होती कैसे, तो मुड़ी हुई छड़ के गुच्छा की तरह होती है। तो देखिए यह है गोल्जी अपरेचस, इसका यहाँ पे हमने पिक्चर लगा दिया हुआ है। तो आप देखिए तो छड़ को ऐसा लग रहा है कि छड़ को मोड़ दिए हुए हैं। अब बहुत सारा मोड़ा हुआ छड़ क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है कौन चीज, इसी को कहते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए, गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी अपरेचस या फिर नॉर्मली गोल्जी काय भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कैमिलो गोल्जी, तो ये वाला गोल्जी से यहाँ पे गोल्जी उपकरण इसका नाम पड़ा था, ठीक है। तो इसकी संरचना को समझ में आ गया, छड़ की तरह मुड़ा हुआ होगा। तो अगर आपको सेल दिखा दिया जाए, कहे कि इसमें आप क्या कीजिए, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर बना दिया जाए, उसमें आपको कहेगा कि ER ढूंढ के बताइए, ठीक है, गोल्जी अपरेचस ढूंढ के बताइए, सेंट्रोसोम ढूंढ के बताइए, न्यूक्लियस ढूंढ के बताइए, लाइसोसोम ढूंढ के बताइए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढ के बताइए। तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था, वो कैसा होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। तो देखिए गोल्जी बॉडी इसका कहाँ है, यहाँ है, ऐसे मुड़ा हुआ छड़ के समान एक दूसरे के ऊपर ऐसे दिखाई दे, यही क्या है, गोल्जी बॉडी है। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था, देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिएगा यह जो है गुच्छा छोटा छोटा जो है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम बोलते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम चिपक जाए उसको क्या बोलेंगे, रफ। चिपक जाएगा तो खुरदुरा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर नहीं चिपका वो क्या होगा, स्मूथ। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है, दोनों साथ में ही होता है, लेकिन इसके कुछ पार्ट में नहीं चिपका हुआ रहता है, कुछ पार्ट में चिपका हुआ रहता है। तो जिसमें चिपका हुआ है वो वाला उतना भाग जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, और जो जिसमें नहीं चिपका हुआ है वो स्मूथ कहलाएगा। और तत्काल में यहाँ क्या देख रहे हैं, यह है हमारा गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेचस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको सेल ऑर्गेनिल्स पहचानने जरूर आना चाहिए, पहला नंबर काम। दूसरा नंबर काम कि उसका काम क्या है।
तो अभी तक हम क्या देखें, दूसरा हम पहले क्या पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, एक तो है जो रफ वाला, वो क्या करता है कि उसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ है और वो प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ वाला है, स्मूथ वाला क्या करता है, फैट बनाता है, फैट माने कि वसा, और जो ये वाला है रफ वाला है वो क्या बना रहा है, प्रोटीन। तो जब ये प्रोटीन बनाएगा तो क्या सिर्फ अपने के लिए बनाएगा, नहीं बनाएगा, कहीं ना कहीं इसको दूसरे को भी तो देना होगा। अगर आप सिर्फ गेहूं उपजा रहे हैं तो क्या सिर्फ गेहूं खा के जिंदा रह जाइएगा, नहीं। जिस तरह आपको बाकी सारी चीज़ों की जरूरत होती है, इस तरह इस पूरे सेल का सबका कौन सब ऑर्गेनिल्स का कुछ ना कुछ काम है, जैसा कि आपको पता ही है कि सबका काम बटा हुआ होता है। तो इसमें इसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना। स्मूथ वाले का क्या काम है, फैट बनाना, यानी कि वसा बनाना। तो ये जो फैट या फिर प्रोटीन बना, ये तो यहाँ पे बन गया, लेकिन जब गेहूं उपजा लिए या फिर कोई भी कर लिए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं बोरा इस सब में, और पैकिंग करके क्या करते हैं, दूसरे कहीं जगह पर भेज देते हैं, इसको बेच देते हैं। तो इसमें भी वही काम होगा कि करना, ये क्या करेगा कि जो कुछ भी इसके अंदर में बना, ठीक है, यानी कि फैट और प्रोटीन जो बना उसको ये कहाँ भेज देगा, सैक्स के थ्रू, यानी कि नली के थ्रू भेज देगा ये गोल्जी बॉडी को। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा कि उसको स्टोर करके रखेगा, फिर उसका पैकेजिंग करेगा, और फिर पैकेजिंग करने के बाद में बॉडी के अंदर जिसको जिसको ज़रूरत है प्रोटीन का उसको दे देगा, और नहीं तो बॉडी के सेल के बाहर भी क्या करेगा, जिसको ज़रूरत होगा प्रोटीन का या फिर फैट का, उसको क्या करेगा, वो बाहर डिलीवरी करेगा। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि यह जो है गोल्जी बॉडी है, इसका काम क्या है कि जो भी संश्लेषित पदार्थ है, जो भी बने हुए पदार्थ हैं सेल के अंदर में, उसको वो जमा करता है, पैक करता है, और दूसरे ऑर्गेनिल्स तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है, तो जो बने हुए संश्लेषित पदार्थ हैं कहाँ, सेल के अंदर में, उसको वह पैक करके रखता है और क्या करता है, दूसरे सेल ऑर्गेनिल्स को ट्रांसफर करता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंट नंबर तीसरा में, ये तो गुच्छा के समान बिखरा होता है। तीसरा कि पादप कोशिका, पादप यानी कि प्लांट, और जीव कोशिका यानी कि एनिमल्स। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। तो जो पादप कोशिका है उसके अंदर में कैसा बनाकर बिखरे रहते हैं, रचना बनाकर, मतलब कि मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो डिक्टियोसोम किसका दूसरा नाम हो गया, गोल्जी उपकरण का नाम हो गया। ठीक है, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका, स्तनधारी मतलब कि मैमल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, उसको स्तनधारी यानी कि मैमल्स कहते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या है, स्तनधारी है, कुत्ता क्या है, स्तनधारी है, वेल मछली भी क्या है, स्तनधारी है। वेल मछली अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है, तो वो भी क्या है, स्तनधारी है। तो जितना भी दूध पिलाने वाला जीव है ना इस धरती पर, उस सब के देखिए ब्लड जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे आरबीसी, एक पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, और एक पढ़ेंगे प्लाज्मा। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, वाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स, और फिर प्लाज्मा। तो यही रेड ब्लड जो कॉर्प्यूल्स होते हैं, सेल नहीं पढ़ना है इसको, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स पढ़ते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं यानी कि जो दूध पिलाने वाले हैं, उनके लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी उसमें हो गया। फिर जीवाणु हो गया, जीवाणु समझते हैं, बैक्टीरिया ये सब को जो होता है उसमें, जर्म्स जीवाणु में, एवं नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल यानी कि ब्रू एर्गिस शैवाल जो होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये दो को हम बताए हुए थे। यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको देख सकते हैं आप, तो हम क्या है, यूकैरियोटिक हो गए। आप गाय को देख सकते हैं, भैंसी को देख सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा को देख सकते हैं, इसको क्या है, देख सकते हैं, तो यूकैरियोटिक है। जिसको भी हम लोग देख पा रहे हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक है। और जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो ठीक है, तो जितना भी प्रोकैरियोटिक, देखिए लाल रुधिर कणिका में हो जाएगा तो हम लोग मतलब कि मैमल्स आ गया, जीवाणु हो गए। ठीक है, उसके बाद नीलहरित शैवाल हो गए, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितने भी हैं इन सब में नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाएगा उसको समझ लीजिए। जो मैमल्स है उसके आरबीसी में नहीं पाया जाएगा, जो जीवाणु है उसमें नहीं पाया जाएगा, नीलहरित शैवाल है उसमें नहीं पाया जाएगा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें भी नहीं पाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस में गोल्जी बॉडी जो है नहीं पाया जाता है, या फिर गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है,
4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें वो पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा किसमें किसमें नहीं पाया जाएगा, इसको छोड़ के बाद बाकी सब में पाया जाएगा। ठीक है, फिर है कि चारों तरफ से झिल्ली से घिरी होती है और अनेक समानांतर नलिकाओं या चपली कुंडिकाओं सिस्टर्नी के समूह की तरह। तो देखिए ये जो है ये ऐसा ऑर्गेनिल्स है जो, देखिए सेल तो झिल्ली से घिरा ही होता है, लेकिन सेल के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये जो गोल्जी बॉडी है, इसके लिए एक अपना अलग से और झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, तो ये और झिल्ली पाया जाता है। और देखिए ये सिस्टर्नी जो कहा है, सिस्टर्नी किसको कहा जाता है, सो देखिए ये एक छड़ की तरह हो गया, ये एक छड़ की तरह हो गया, तो ये दोनों का जो ये वाला है टिप पॉइंट है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टर्नी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, जिससे चपटी कुंडिकाओं या सिस्टर्नी की समूह की तरह बिखरे होता है। सिस्टर्नी के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं वेसिल्स, अब इसका सिरे पर क्या होता है ना, छोटा छोटा जो होता है ना वेसल्स होता है, पुटिकाएं स्थित होती हैं। ये वाला देख रहे हैं, देखिए ये पुटिकाएं हैं, क्या है ये वाला देख रहे हैं, ये पुटिकाएं हैं, ये सब क्या है, पुटिकाएं हैं। ठीक है, अच्छा देखिए जो सेकेंडरी वेसल्स हो गया, जो इससे चिपटा हुआ नहीं हो सेकेंडरी वेसल्स हो गया, और जिस इससे सटा हुआ है वो क्या है, वेसिकल्स हो गया। तो यही हो गया वेसिकल्स। सिस्टर्नी के सिर पर छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है, स्थित होती हैं। पुट्टिकाएं को ही क्या कहा जाता है, वेसिकल्स कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इसके जो सिस्टर्नी है उसके जो सर पर ये जो चिपका हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेसिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेसिकल्स बोलेंगे। तो एकदम ध्यान से देखते जाइए सब कुछ को, आपको सारा कुछ समझ में आते चला जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि नीचे की तरफ बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। देखिए अब ये नीचे की तरफ जो है इसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब कि वैक्यूल्स कहने का क्या मतलब है कि बड़ा बड़ा इसमें स्टोर करने के लिए जगह होता है। कुछ को भी जैसे कि आपको पता ही है इसका काम ही होता है स्टोर करना, फिर पैक करना और फिर भेजना। तो स्टोरेज करने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो इसमें वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। वैक्यूल्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल्स भी कोशिकांग ही होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी याद रखना है कि वैक्यूल्स जो है गोल्जी बॉडी के नीचे भी पाई जाती हैं। ठीक है, गोल्जी का की झिल्लियों का संपर्क ER की झिल्लियों से रहता है। देखिए अब इनमें जो झिल्लियाँ हैं, इनकी जो झिल्लियाँ हैं, इनकी झिल्लियाँ किससे जुड़ी होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मतलब कि ये किससे कनेक्टेड होता है, इससे कनेक्टेड होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि यह जो ER क्या क्या बनाएगा, ये ER बनाएगा आपका प्रोटीन और फैट। ठीक है, ये दो चीज़ मेनली बनाएगा। अब ये जो प्रोटीन और फैट बना तो इसलिए इसे जुड़ा हुआ है कि ये वाला बना के क्या कर दे, इसको ट्रांसफ़र कर दे। इसको क्या कर देगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा। और ट्रांसफ़र करने के बाद का कहानी आप समझ ही रहे हैं कि उसको स्टोर करेगा कहाँ, वेसिकल सिस्टम में। स्टोर करने के बाद में पैक करेगा, और पैक करने के बाद में कोशिका के जिन जिन अंगों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। देखिए इसके काम में लिखा हुआ है कि ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं उनका संचयन करना। संचयन करने का मतलब क्या है, स्टोरेज करना, रूपांतरण करना। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लीची ही हम लोग उत्पादन करते हैं, तो लीची जैसे तोड़ा जाता है वैसे ही थोड़ा ना पैक करके भेज दिया जाता है। हम लोग उसको अच्छे से सजा के फिर पैक करके तब ना कहीं भेजते हैं। या फिर कोई भी चीज़ है उसको क्या करता है, रूपांतरण किया जाता है, मतलब कि उसका सही से उसको सजा के मतलब कि सही तरीके से भेजा जाता है। तो रूपांतरण किया जाता है और पैक कर दिया जाता है, फिर कोशिका के बाहर या फिर कोशिका के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, ताकि जिसको जिसको प्रोटीन का या फिर वसा का जरूरत होता है उसको भेज देता है। अच्छा, कोशिका का मुख्य सेक्रेटरी अंगक है। सेक्रेटरी अंगक कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी कोशिका के अंदर में अवशिष्ट पदार्थ बन गए, अवशिष्ट पदार्थ करने में जिनका काम नहीं है उसको क्या करता है, कोशिका से यह बाहर निकालने का भी काम करता है। तो दो काम, तो पहले काम तो हो गया कि पैक करना, उसके बाद में स्टोर करना, पैक करना, भेजना, और दूसरा होता है जो भी अनवांछित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको कोशिका से बाहर भी भेजने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी ही करता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य शक्कर जैसे जटिल शक्कर का निर्माण हो जाता है। शक्कर मतलब कि शुगर। कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि इसमें शुगर का भी निर्माण शुरू हो जाता है, कहाँ, गोल्जी बॉडी में। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका यही है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन या फैट बनता है वो स्टोर कहाँ होगा, तो गोल्जी बॉडी में होगा। ठीक है, इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को। काहे कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, सामान को मतलब कि हमारे चिट्ठियों को एक जगह से दूसरे जगह
ट्रांसफ़र करना है। तो इसका भी काम क्या है कि जो इसमें बना हुआ सामान है उसको क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये समझ में आया। तो यही है गोल्जी बडी के कार्य और यही है गोल्डी बडी। तो गोल्जी बडी में आपको मेनली इस क्लास के लिए इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, और आपने अगर अभी तक बने रहने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 करके और उसका आंसर लिखना है। ठीक है, दूसरा है कि जीवित कोशिका को किसने देखा, क्योंकि सबसे पहले जिसने देखा था वो मृत कोशिका को देखा था, आपको बताए हुए भी है। दूसरा नंबर है जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में देना है। तीसरा नंबर है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने दी। चौथा नंबर है कि कोशिका द्रव की खोज किसने की। और 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वायरस की खोज किसने की थी। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर एक बार लाइक कर दें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।